हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर और मेरे डेली रूटीन ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। तो सुबह उठ के झाड़ू पोछा नहा धो के जब मैं पूजा करने गई तो अचानक ही ऐसे बारिश स्टार्ट हुआ कि अचानक ही हुआ। और मैं सोच रही थी कि कब बारिश रुक जाए और मैं पूजा करने जाऊँ, और फेसबुक सोच रहा है कि कब बारिश रुक जाए और मैं बाहर खेलने के लिए जाऊँ, क्योंकि थोड़ी देर में मिस्त्री लोग आ जाएंगे तो ये बाहर नहीं जा सकता। और हम दोनों का एक ही सोच है कि कब बारिश बंद हो जाए। तो बारिश बंद हो ना हो, आंधी तूफान आए, कुछ भी आए, लेकिन अपना डेली रूटीन तो करना ही पड़ता है। और हम लोग का टाइम टू सब कुछ होता है। ब्रेकफास्ट टाइम में चाहिए तो पूजा भी टाइम में करना पड़ेगा, इसलिए मैंने पूजा कर लिया। उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट में गई तो ब्रेकफास्ट बनाने के लिए और अपना डिटॉक्स वाटर पी रही थी, बहुत गर्म था। उसके बाद मम्मी ने बोला कि प्लेन सा रोटी बना दो, क्योंकि मैं चटनी बनाऊंगी मसंदरी डाल के, तो इसीलिए मैंने आटा गूंथने लग गई हूँ प्लेन रोटी के लिए। और मम्मी ने यहाँ पे चटनी का भी सब कुछ रेडी कर चुके हैं, तो मैं दिखाती हूँ कि क्या चटनी बन रही है। सबसे पहले तो ये चेरी टमेटो, और हम लोग के घर में तो बहुत सारा है, आप सबको पता ही है। तो चेरी टमेटो और यहाँ पे मसंदरी है। मसंदरी और चेरी टमेटो की चटनी का रेसिपी मैंने पहले भी दिया हुआ है। उसके बाद मैं रोटी बनाने लग गई सबके लिए प्लेन, लेकिन मेरे लिए थोड़ा सा मॉडिफाई करने वाली हूँ, चटपटा सा। तो सबसे पहले प्याज और मिर्ची और धनिया और थोड़ा सा गार्लिक डाल के मैंने रोटी बनाया है। जैसे गार्लिक नान होता है ना, वैसे ही गार्लिक रोटी, क्योंकि मुझे जो गार्लिक और प्याज का स्मेल है ना, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैं अपना रोटी खा रही हूँ, इंजॉय कर रही हूँ सुबह का। और यहाँ पे मिस्त्री लोग भी आ गए थे मेजरमेंट करने के लिए घर का। तो उन लोग के साथ और मम्मी के साथ बातें करते करते मैं अपना ब्रेकफास्ट भी इंजॉय कर रही हूँ। उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ मेजरमेंट कर रहे हैं कैसे। और अभी बारिश का मौसम है, हम लोग ने घर बनाने के लिए भी दिन भी चूज ऐसा ही किया है, बारिश वाला। लेकिन क्या करें, कुछ मतलब इम्पोर्टेंट काम कुछ मतलब ऐसे ही हो गया, इसीलिए हमें अभी बनाना पड़ रहा है। और अभी क्या करें, जब बारिश होगा काम रुकना पड़ेगा, और जब बारिश नहीं होगा तब फिर से करना पड़ेगा। इसीलिए अभी थोड़ा सा बारिश रुक गया है, तो यहाँ पे अभी खुदाई का काम चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे अभी गड्ढा खोदा गया जा रहा है फाउंडेशन के लिए। और ये मिस्त्री लोग आए तो उन लोग को चाय पानी देना पड़ेगा, इसीलिए मैं काली वाली चाय बना रही हूँ, ब्लैक टी। उसके बाद फिर बिस्किट के साथ दूंगी उन लोगों को, क्योंकि वो लोग इतना काम करते हैं थक हार के, तो उन लोग को थोड़ा सा सुबह शाम चाय दे दूँ तो कौन सी बड़ी बात है ना, खाना तो देना पड़ता नहीं है। इसीलिए हम लोग सुबह और शाम को उन लोग को चाय देते हैं। तो अभी मैं देने जा रही थी तो उन लोगों को पूछा कहाँ रख दो, तो उन लोगों ने बोला उधर रख देना बोल के, क्योंकि उधर एक मिस्त्री और काम कर रहे हैं, रॉड का काम होता है ना। अभी बारिश हो रही है लेकिन इन लोग का काम अभी भी हो रहा है, क्योंकि रॉड वगैरह बांधना पड़ता है। तो फिर हम लोग का घर के पीछे भी किचन बन रहा है, आप सबको पता ही है। और किचन बनाने के लिए भी 2 मिस्त्री आए, तो उन लोग को भी चाय देना पड़ता है। तो मैं उन लोग को चाय देती हूँ और आप सबको मैं दिखाती हूँ कि हम लोग का किचन का काम कहाँ तक पहुँचा है। तो अभी हम लोग का किचन का जो स्लैब वगैरह है वो सब बन चुका है, ऊपर का ढलाई का काम चल रहा है। और यहाँ पे आज और एक मतलब मिस्त्री जुड़ गए, तो उनको खाना भी खिलाना पड़ेगा आज दिन में। तो फिर हम खाना भी बनाएंगे। सो अभी लंच का टाइम नहीं हुआ है, तो मैं थोड़ा सा फेसबुक के साथ खेल रही थी, क्योंकि ये भी बोर हो चुका है, क्योंकि इसका दिन में 2-3 बार हम लोग इसको छोड़ते हैं बाहर खेलने के लिए। लेकिन अभी मिस्त्री लोग हैं तो हम लोग बाहर छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि ये इससे वो लोग डरते हैं। डरना भी चाहिए, क्योंकि वो लोग तो घर के लोग नहीं है, तो इसीलिए डरते हैं। लेकिन ये काटता नहीं है, लेकिन ये खेलना चाहता है, ऊपर उड़ता है, ऊपर चढ़ता है, तो उन लोगों को डर लगता है। तो इसके साथ मैं थोड़ी देर खेली हूँ, लेकिन ये इतना नोटी है कि ये मुझ पर ही चढ़ रहा है किस भी कर रहा है। तो फिर इसके साथ थोड़ी देर मैं खेली, बैठी, इसको थोड़ा सा मतलब उसको भी थोड़ा मन खुश हो जाए कि मेरे साथ कोई खेलने वाला है। तो फिर मैं गई लंच बनाने के लिए। और आज था कटहल की सब्जी, कटहल बनने वाला था, क्योंकि कटहल उस दिन ही काट के फ्राई करके रख दिया था। तो उसके लिए हमने खड़ा मसाले, टमाटर, लहसुन, प्याज का पेस्ट, उसके बाद मिर्ची वगैरह सब कुछ रेडी कर चुके हैं। और आज कटहल की सब्जी बनेगी, आलू फ्राई हो चुका है। यहाँ पे कटहल की सब्जी की तैयारी हो गई है। तो मम्मी आ गए थे, नानी के घर गए थे, आप पहुँच गए थे। तो मम्मी ने बोला मैं बनाऊंगी कटहल की सब्जी, तुम और चीज़ बनाओ, दाल वगैरह चावल वगैरह बनाओ। तो मम्मी भी लग गई है। और घर में 2-3 लोग अगर खाना खाने के लिए बढ़ जाते हैं ना, तो मम्मी हमेशा मेरी हेल्प कर देती है। तो मम्मी यहाँ पे कटहल की सब्जी बना रहे थे। और मम्मी रोज़ नहीं बनाते, लेकिन कभी कभी जब भी मम्मी बनाते हैं ना, बहुत टेस्टी बनता है। तो कटहल की सब्जी है, और कटहल की सब्जी अगर अच्छे से बनाओ ना तो नॉनवेज से कम नहीं होता है। और आज हम लोग के घर में कटहल का मसालेदार सब्जी और एक बॉयल सब्जी है। आज नया एक सब्जी खाने वाले हैं, नया रेसिपी आप सबको मैं थोड़ी देर में ज़रूर बताऊंगी। तो अभी यहाँ पे कटहल भून चुका है, पक चुका है। अभी इसको हम अच्छे से पानी डाल के पकाएंगे। उसके बाद
बाद मैंने उसके बाद दाल भी बिठा दिया मैंने। तो आज नया सब्जी क्या है अभी मैं आप सबको दिखाती हूँ। नया रेसिपी क्या है, ये है यंचाक। आप सबको मैंने प्रीवियस ब्लॉग में दिखाया था जब मैं मार्केट गई थी तब। और ये है यंचाक। यंचाक मणिपुरी डिश है, मणिपुर में खाया जाता है और मेरी मम्मी मणिपुर में रही है तो आप सबको पता ही है। तो आज मेरी मम्मी ने लेके आए थे मार्केट से, जब उस दिन लेके आए थे वो नहीं, कल फिर गए थे मार्केट तो वहाँ से लेके आए थे यंचाक। और उसमें डालेंगे ये जो सामान डालेंगे ना मैं आप सबको दिखाऊंगी। सबसे पहले तो ये यंचा के इसको निकालना पड़ता है, कैसे निकालते हैं वो भी मैं दिखाऊंगी। और ये है नेफाफू। नेफाफू को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, गूगल में देखा तो नेफाफू ही आया था। उसके बाद ये बेबी पोटैटो ये भी डालते हैं, उसके बाद लहसुन और अदरक। उसके बाद ये है फिश, ड्राई फिश मतलब सुखाया हुआ। और ये यहाँ का नहीं है, ये मणिपुर का है। ये देखिए ये मणिपुर में मिलता है, यहाँ भी मिलता है तो मुझे पता नहीं है, मैंने देखा नहीं है, लेकिन ये मणिपुर से लेके आए थे पापा तो ये मणिपुर में मिलता है। इसमें नाड़ी बोलते हैं हम लोग, नाड़ी। तो कैसे बनता है क्या बनता है मैं आप सबको दिखाती हूँ। और यहाँ पे ना ये चीज़ है, और भी कुछ चीज़ मिसिंग है। सबसे पहले तो किंग चिल्ली, किंग चिल्ली तो होना ही चाहिए लेकिन किंग चिल्ली नहीं है तो ये भी किंग चिल्ली जैसा ही है। उसके बाद सीम, सीम की गुट्टी, सीम, उसके बाद बीन्स डालते हैं, मटर डालते हैं, बैगन डालते हैं, आप लोग जो भी डालना चाहते हो डाल सकते हो। तो यहाँ पे कटहल की सब्जी भी हो चुकी है। और अभी मैं दिखाती हूँ यंचा को कैसे छीलते हैं। बॉईल भी करते हैं लेकिन बॉईल करते टाइम ना ये अंदर का जो वाइट वाइट है ना ये नहीं रहता, इसको फेंकना पड़ता है, बस गुटी ही रहती है। लेकिन ऐसे छीलने से ना ये वाइट वाइट भी खाया जाता है। तो इसीलिए ये मम्मी छील रहे हैं तो मैं आप सबको दिखाती हूँ अच्छे से कैसे छीलते हैं। अगर आप सबका उधर भी है, अगर आप लोग भी खाते हो, खाया हुआ है और आप लोग इसको क्या बोलते हो मुझे ज़रूर बताइए। क्या डिश बनता है मैं थोड़ी देर में आप सबको बताती हूँ। तो मैंने सिम को भी काट लिया है, जो गुटी है वो भी निकाल लिया है। सिम को थोड़ा बड़ा बड़ा काटना पड़ेगा। और देखिए यहाँ पे मम्मी ने सारा जो ग्रीन कलर का ऊपर का छिलका है वो निकाल दिया है और अंदर का जो वाइट वाइट है ये रहना पड़ता है और गुटी रहना पड़ता है। तो आप सबको मैं अच्छे से दिखाती हूँ मम्मी ने कैसे निकाला हुआ है। और आप लोग भी ऐसे ही निकालना। अगर बॉईल करोगे ना तो अंदर का सिर्फ गुटी ही निकलेगा और बाकी सब फेंकना पड़ेगा क्योंकि छिलका तो नहीं निकलता है। तो इसीलिए ऐसे बहुत ये निकालने के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, मैंने भी देखा है। तो फिर मम्मी ने सब कुछ निकाल दिया है और अभी बॉईल करने के लिए बिठा दिया आलू, सीम, यंचाक, उसके बाद नेफाफू और थोड़ा सा नमक डाल के अच्छे से यहाँ पे बॉईल करेंगे ढककर, क्योंकि थोड़ी देर सिम करके अच्छे से इसको बॉईल करना है। और ये तो बॉईल ही होता है, इसमें ना हल्दी मसाले कुछ नहीं पड़ते। तो बॉईल होने के बाद ऊपर से मम्मी ने टमाटर डाल दिया, चेरी टमाटो। उसके बाद फिर यहाँ पे थोड़ा सा बैगन भी था वो भी डाल दिया, आप लोग जो भी सब्जी डाल सकते हो। उसके बाद ये ना फिश है, ड्राई फिश जो सुखाया हुआ होता है। और ये मणिपुर का आप सबने मैंने पहले तो बताया है। तो इसको ना ऐसे आग में थोड़ा सा सेकते हैं क्योंकि इसका जो स्मेल है थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और कोई लोग तो ऐसे तेल में फ्राई करके भी डालते हैं और कोई तो मतलब कच्चा भी डालते हैं, लेकिन हम लोग ऐसे सेक के डालते हैं क्योंकि ऐसे सेक के डालने से ना थोड़ा स्मेल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आता है, मम्मी बोलते हैं। तो ये जो डिश है ना इस डिश का नाम है इरुम्बा। और ये इरुम्बा यंचाक से बनता है। और ये इरुम्बा में अगर वो ड्राई फिश ना हो तो ये काम ही नहीं आता, टेस्ट ही नहीं होता। तो ये जितना भी आलू और सब्जी था सारा मिक्स करना पड़ता है। और मम्मी ने एक बर्तन में निकाला है क्योंकि गरम गरम है ना इसीलिए हाथों से नहीं कर पा रहे। तो ये सारा मिक्स करना पड़ता है और जितना भी यहाँ पे है और जो नेफाफू है उसको छोटा छोटा काटना पड़ता है। तो मम्मी सारा इसको मैश कर रही है, टमाटर, उसके बाद यंचाक, उसके बाद बैगन, आलू, सीम, सबको अच्छे से यहाँ पे मटर भी डाला हुआ है एक दो। तो इसको मैश कर रही है और मैश करते टाइम में इससे पानी भी निकलता है। उसके बाद मम्मी ने नेफाफू को छोटा छोटा काट लिया। उसके बाद जो फ़िश था वो भी डाल दिया। अब ये फ़िश डालने के बाद अच्छे से मसलना पड़ता है, मतलब मैश करना पड़ता है। और प्याज और लहसुन अदरक डाला हुआ है। और ये किंग चिल्ली यहाँ पे चाहिए था ऊपर से डालने के लिए, जो स्मेल है वो बहुत अच्छा आता है। लेकिन किंग चिल्ली का दूसरा वर्जन डाला हुआ है, ये भी तीखा ही है लेकिन इसका जो किंग चिल्ली का जो स्मेल आता है ना ऐसा नहीं आता है। लेकिन कोई बात नहीं, चल जाएगा। और इसमें पानी इसीलिए डाल रहे क्योंकि ना ये थोड़ा सा गीला गीला होना चाहिए। और यहाँ पे जो हम मैश कर रहे थे ना तब पानी निकल रहा था तो इसीलिए मम्मी ने और थोड़ा पानी डाल दिया। और यहाँ पे नमक डाला हुआ है। उसके बाद फिर मम्मी धनिया डालेंगी। उसके बाद फिर मम्मी डाल रहे हैं नींबू। नींबू का रस तो चाहिए क्योंकि खट्टा खट्टा तीखा तीखा होना चाहिए। तो देखिए रेडी हो गया हम लोग का इरुम्बा। और आप लोग अगर घर में खाए हुए हो, घर में है तो ऐसे बना के ज़रूर खाइएगा। और ये चावल के साथ बहुत अच्छा जाता है कॉम्बिनेशन। और इसमें हल्दी, तेल, मसाले कुछ नहीं पड़ते, बस बहुत ही टेस्टी है। ये
हेल्दी भी होता है और इसका नाम है इरुम्बा। तो अभी हम लोग का लंच रेडी हो चुका है, तो अभी मैं पापा को परोस देती हूँ। सबसे पहले पापा को परोसा जाता है, उसके बाद मम्मी, उसके बाद सब। तो ये है मेरी थाली, तो देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले तो चावल है, कटहल की सब्जी है, उसके बाद एक इरुम्बा है जो बॉयल है, कटहल की सब्जी मसालेदार है, उसके बाद फिर प्याज है, दाल है, उसके बाद चटनी है। तो आज कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, एक मसालेदार सब्जी, एक बहुत ही बॉयल वाला सादा सा सब्जी। तो कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है। और इरुम्बा का तो टेस्ट क्या ही बताओ आप सबको। अगर प्लीज़ आप सबके वहाँ पे है तो आप लोग ज़रूर खाइएगा। तो अभी हम इंजॉय करें अपना लंच, और मम्मी ने खाना खा चुके थे, तो फिर दूध दूध के साथ, मिल्क के साथ चावल खा रहे। तो अभी हम लोग इंजॉय करते हैं अपना लंच। और आप लोग अगर इरुम्बा खाते मतलब नहीं खाए हो यंचा के घर में, तो ऐसे इरुम्बा बना के ज़रूर खाइएगा और दूसरों को भी खिलाइएगा। और कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों का पहले भी खाया है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यंचा कौन कौन पहचानता है वो भी मुझे बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। तो हम इंजॉय करते हैं लंच। बाय।